हेलो एवरीवन, दिस इज साहर बुखारी। वेलकम टू साहर स्पीक। दुनिया की महंगी तरीन शादी इस वक्त दुनिया में चल रही है और अभी शादी की प्री वेडिंग सेरेमनीज चल रही हैं और शादी होना अभी बाकी है। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी की तकरीबात चल रही हैं। इसके हवाले से जानेंगे। ये वाहिद एक ऐसी महंगी तरीन शादी है जिसमें हॉलीवुड और बॉलीवुड के बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं। आर दे अटेंडिंग एज अ गेस्ट और आर दे इनवाइटेड एज अ गेस्ट, या इनको पैसे देकर बुलवाया गया है? परफॉर्मेंसेस पर कितने पैसे लिए हैं? तोहफे तहाइफ क्या चल रहे हैं और क्या क्या चल रहा है? मार्क ज़करबर्ग, बिल गेट्स, ब्रायन थॉमस, बॉब डिगर, सुंदर पिचाई और कौन कौन इस शादी में शामिल है, इन सब के बारे में बात करेंगे। अभी तो सिर्फ प्री वेडिंग सेरेमनीज चल रही हैं, इस हवाले से बात करेंगे। पूरी दुनिया में चर्चा है इस वक्त दुनिया के अमीर तरीन मशहूर बिजनेसमैन, जो कि इस वक्त एशिया के अमीर ज़ादों में से एक हैं। मुकेश अंबानी के छोटे बेटे आनंद अंबानी की शादी की तकरीबात चल रही हैं, जिसमें सिर्फ हॉलीवुड और बॉलीवुड के एक्टर्स ही सिर्फ एक छत के नीचे मौजूद नहीं हैं, बल्कि इसमें अंबानीज ने ये तक शो करवाने की कोशिश की है कि उनके ताल्लुकात, उनका नेटवर्क दुनिया के अमीर तरीन रिनाउंड कम्युनिटी से हैं और उनका कितना असल रसूख है। 5 नाम जो इस वक्त वहाँ पर मौजूद हैं जामनगर में, जो कि गुजरात का एक शहर है। इसमें पहला नाम है मार्क ज़करबर्ग, जो कि फेसबुक के सीईओ हैं। सुंदर पिचाई हैं, जो गूगल के सीईओ हैं, वो वहाँ पर मौजूद हैं। बॉब डिगर है, जो कि डिज्नी वर्ल्ड के सीईओ हैं। ब्रायन थॉमस, जो कि चेयरमैन बैंक ऑफ अमेरिका हैं। और वन एंड ओनली बिल गेट्स, जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। वो अपनी गर्लफ्रेंड पॉला हर्ट के साथ वहाँ मौजूद हैं। ये वो पर्सनैलिटीज हैं जिनको ना हम बॉलीवुड कह सकते हैं ना हॉलीवुड कह सकते हैं। ये दुनिया के बहुत बड़े क्रिएटिव फाउंडर और बहुत बड़े कॉन्ट्रीब्यूटर्स हैं अपने अपने शोबे में। ये लोग वहाँ मौजूद हैं, रस्में चल रही हैं, ये वहाँ फंक्शंस में प्रॉपर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये शादी एक बड़ी बारीक सी कार्रवाई है। इससे हुआ क्या? इससे जो इंडिया का कल्चर है, जो उनकी ट्रेडिशन है, उनकी जो रस्में हैं, उनकी जो तकरीबात हैं, उनकी तहजीब को प्रमोट किया जा रहा है। पैसे की रेल पेल है, जाहिर है पैसा अंबानी ही खर्च करेंगे। लेकिन देखा जाए तो ये उस मुल्क में हो रहा है जहाँ इस किस्म की गुर्बत है कि बड़े पैमाने पर झोंपड़पट्टियाँ ऐसी मौजूद है, जहाँ सुबह वो झोंपड़पट्टी का पर्दा उठाएं तो वो एक दुकान बन जाती है और पूरा कुंबा जो कि वहाँ मौजूद है वो पूरा दिन उस दुकान में मजदूरी करता है और रात को उसी झोंपड़पट्टी का पर्दा तो वही दुकान उस कुंबे का घर बन जाती है। इस कदर गुर्बत है इस मुल्क में और मैं समझती हूँ कि उस मुल्क की गुर्बत का मजाक भी उड़ाया जा रहा है। बेशक सुनने में आया है कि जो अनीता अंबानी है वो बड़े चैरिटी के बड़े प्रोजेक्ट्स करती हैं, वहाँ पे खवातीन के हकूक के लिए भी बड़ा काम करती हैं। स्पोर्ट्स को भी बहुत सपोर्ट किया है वहाँ पर उन्होंने। उनकी एक टीम भी थी समथिंग लाइक मुंबई 11 के नाम से, उसकी वो मालिकन है। और उसके बाद जो दुल्हा मियां हैं, उनके मोटापे के बारे में सुना है कि उनको कोई बीमारी थी जिसके इलाज के साइड इफेक्ट में उनको ये फैट्स हुए हैं और ये मोटापा फैल गया। जबकि उनके मुकाबले में जो दुल्हन है राधिका मर्चेंट, वो बड़ी स्लिम स्मार्ट है। और आनंद अंबानी जो है, इनके मुतालिक भी बहुत सारी स्टोरीज हैं। उन्होंने बहुत से जानवर पाल रखे हैं, उनकी बड़ी केयर करते हैं और इसी तरह के फलाई मंसूबे हैं। खासतौर पर एनिमल प्रोटेक्शन के हवाले से उन्होंने पूरे पूरे फार्म हाउस बनाए हैं और उनके लिए हॉस्पिटल्स भी बनाए हैं और उनके लिए बाहर के ममालिक से डॉक्टर्स और स्टाफ हायर किए हुए हैं। अब आ जाती है इस शादी की सूरत हाल पर। बताया जाता है कि राधिका और अंबानी जो खानदान है, इनमें राधिका मर्चेंट के फादर और मुकेश अंबानी की बहुत ही पुरानी दोस्ती है इस फैमिली की। और इसी तरह ही ये जो दुल्हा और दुल्हन है, इनकी भी कोई 15-20 साल से दोस्ती है, जैसे कि बचपन के दोस्त हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि लड़कपन में ही इनकी दोस्ती का आगाज हो गया, जिसको अब एक प्रॉपर रिश्ता अज़दवाज में छोड़ने चाह रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने एक पूरा शहर आबाद कर दिया है जामनगर में। और उन्होंने उसी कम्युनिटी में जाकर, उसी शहर में जाके अपने पुराने आबाओ अजदाद और उनके रिलेटिव में जाके ये फंक्शन रखा। इसमें और भी बहुत सी चीजें हैं, लाइक 1200 मेहमान हैं, 2500 डिशेज हैं, उनमें जापानीज भी हैं, उनमें इटालियन भी हैं, उनमें कई तरह के देसी खाने भी हैं और रवायती खाने भी हैं। इसमें वेज भी है, नॉन वेज भी है, सब कुछ चल रहा है। अब इस तरफ आते हैं कि इनके मुताबिक शादी को चकाचौंध कैसे बनाया जाएगा, इसको कलरफुल और ग्लैमरस कैसे बनाया जाएगा। तो इसके लिए फिर जो बड़े बड़े नाम जो कि हॉलीवुड और बॉलीवुड के हैं वो मदऊ किए गए। वेस्ट की बहुत बड़ी सिंगर है हाना को इस शादी में 1 घंटा
सिर्फ 1 घंटा परफॉर्म करने के लिए इंडियन करेंसी के 75 करोड़ देके हायर किया गया। और इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग चीज देखें कि पाकिस्तान की कोई भी ऐसी शख्सियत मौजूद नहीं है जो इसमें शामिल हो, चाहे वो किसी इंडस्ट्री से हो, चाहे वो कोई सिंगर हो या वो कोई क्रिकेटर हो वगैरह वगैरह। इंडिया में ये ट्रेंड है कि वहाँ पर गेस्ट अपीयरेंस का भी पे किया जाता है। हमारे यहाँ ये ट्रेंड नहीं है, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस का पे किया जाता है। और दूसरा बड़ा पहलू ये है कि अंबानी खानदान की यहाँ के बड़ों से कोई दोस्ती नहीं है। पाकिस्तान से इस तकरीब में शिरकत के लिए कोई सेलिब्रिटी, कोई पॉलिटिशियन या कोई क्रिकेटर, कोई स्पोर्ट्समैन सामने नहीं आया अब तक। इस फैमिली का क्रिकेटर से भी बहुत अच्छा ताल्लुक है। बहुत से क्रिकेटर्स भी नजर आएंगे आपको इस सेरेमनी में। आपको तीनों खान नजर आएंगे नाचते हुए और एक साथ परफॉर्मेंस करते हुए। तीनों खान आई मीन शाहरुख खान, आमिर खान, सलमान खान, सब है वहाँ। जहाँ तक कहा जाता है कि एक बार एक क्लिप में शाहरुख खान ने कहा था कि अगर किसी जगह ये तीनों खान्स आपको इकट्ठे नजर आए तो समझे कि किसी ने अपने कपड़े तक बेच दिए होंगे। तो यहाँ माजरा क्या है, सब साथ नाच रहे हैं, सब साथ गा रहे हैं, सब साथ परफॉर्म कर रहे हैं। इतना खर्चा हो गया है इस शादी में, हो रहा है। मैं तो ये कंपैरिजन कर रही हूँ कि ये उस मुल्क में हो रहा है जहाँ गुर्बत भी इतनी ज्यादा है और इतना प्रचार किया जा रहा है इस शादी का, और इतना सोशल मीडिया पे कभी राधिका मर्चेंट और कभी आनंद अंबानी के इंटरव्यूज चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा उन्होंने इसको एक हाइप दी है। Whatever जो भी हो, उनके पास पैसा है, वो कर रहे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स भी नो डाउट सामने आएंगे। अंबानी इन सेलिब्रिटीज के साथ इस सेलिब्रेशन के बाद अपने बिजनेस को भी प्रमोट करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स में फायदा सिर्फ एक को नहीं बल्कि दोनों को होता है। सो आई होप कि उनकी विशेस पूरी हो, वो अपने टारगेट्स को अचीव करें। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ मुलाकात होगी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।